हेलो बच्चों, मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम आप लोगों को कल इसके पहले क्लास में बताए थे कि साइंस किस तरीके से आपको सिलेबस क्या है, उसमें केमिस्ट्री का सिलेबस की हमने चर्चा किया था। आज हम फिजिक्स की चर्चा करेंगे और इसके बाद फिर हम बायोलॉजी का भी एक वीडियो डाल देंगे। लेकिन हम पेपर सिलेबस की चर्चा करने के पहले हम आपको बता दें कि पेपर किस तरीके का पूछा जाता है और क्या कितने क्वेश्चन बनते हैं और हर क्वेश्चन में कितने पार्ट रहते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं। तो आइए, आपका पेपर जो है बोर्ड में 70 नंबर का पेपर रहेगा। 30 नंबर आपकी प्रैक्टिकल है। वह प्रैक्टिकल आपके टीचर ही लेंगे और उस पे नंबर आपको मिल ही जाता है। तो आइए यहाँ पे हम बात करते हैं कि पेपर में 3 पार्ट होता है जिसे हम पार्ट ए कहेंगे। पार्ट ए ये फिजिक्स का रहता है। इसमें 25 नंबर के प्रश्न रहते हैं। कितने नंबर के? 25। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी बहुविकल्पी। बहुविकल्पी रहेगा और ये आपके इसमें 4 रहते हैं, ए बी सी डी। ये एक नंबर के हैं। तो ये बराबर हो गया कितना? 4 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 2 की देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 3 पार्ट रहेंगे। कितने पार्ट रहेंगे? 3 पार्ट रहेंगे। ये पेपर ही है जो 2020 में पूछा गया है, उसी पेपर के एनालिसिस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 3 प्रश्न रहते हैं, ए बी और सी। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है और यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे गए हैं और ये हो गए आपके 6। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 2 पार्ट रहेंगे, ए और बी। ए और बी ये आपके 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 8 नंबर का रहता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका चौथा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके जो है एक ही प्रश्न रहेगा, सिंगल रहता है, ओनली 1 रहेगा। लेकिन इसमें अथवा भी पाया जाता है, अथवा, और ये 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, यह भी ध्यान दीजिए कि जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है इसमें भी अथवा पाए जाएंगे। यहाँ पर ए का अथवा रहेगा, बी का अथवा रहेगा, यानी 4 क्वेश्चन हैं, 2 करने हैं और उसमें से आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, न्यूमेरिकल रहते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ये हो गई बेटा फिजिक्स की चर्चा सेक्शन ए की। अब सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में जो चीज़ें रहती हैं उसको कैसे पूछा जाता है, तो आइए देखिए। सेक्शन बी सेक्शन बी केमिस्ट्री होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा और ये ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी बहुविकल्पी रहेगा। और इसमें ए बी सी 3 प्रश्न रहते हैं और एक नंबर के रहेंगे और ये 3 नंबर का हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें आपके पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा 3 प्रश्न रहते हैं, ए बी और सी। ये 2 नंबर के रहेंगे और 3 प्रश्न हैं और बराबर ये आपके 6 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 2 पार्ट रहेंगे, ए और बी। ठीक,
और ये 2-2 नंबर के रहते हैं, 2-2 नंबर के, और ये हो गए 4। और फिर क्वेश्चन नंबर आपका 8वां जो होगा, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, ये तो आपके पूछे जाते हैं 7 नंबर के प्रश्न, केवल एक ही प्रश्न रहेगा, ओनली 1, लेकिन इसमें ऑप्शन रहता है, अथवा भी रहेगा इसमें। ये 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये 7 नंबर फुल 7 नंबर नहीं रहेंगे, 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1 और आपका धन 1 धन 1। तो ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी पूछे जाते हैं, 2 धन 2 धन 1 धन 1 धन 1, यानी छोटे छोटे प्रश्नों को मिलाकर के बनता है, फुल मार्क मिलते हैं इस पे। तो विशेष ध्यान देना है कि किस तरीके की चीज़ों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और कैसे यहाँ पर आएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चर्चा करते हैं। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे अब हम सेक्शन सी की बात करेंगे। सेक्शन सी जो है बायो का प्रश्न पूछा जाता है, और बायोलॉजी में आपके ही 4 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल पेपर में 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और 12 क्वेश्चन में आपको पूरा 12 करना है। ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन में से आप चॉइस करके अच्छे प्रश्नों की विवेचना आप कर लेंगे, और जो उसमें से लेंदी प्रश्न हैं उनको आप छोड़ दीजिए, ताकि वह आसानी से सॉल्व किया जा सके अच्छे प्रश्नों को। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम सेक्शन सी ले लेते हैं। सेक्शन सी में आपको जो है क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगा। प्रश्न नंबर 9, ये आपके बहुविकल्पी रहते हैं, बहुविकल्पी। ठीक, और बहुविकल्पी रहेंगे, और बहुविकल्पी में आपके 4 रहेंगे, ए बी सी और डी। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, 4 नंबर 4 हो गए, ये 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में 3 पार्ट रहते हैं, ए बी और सी, यानी तीनों जो है 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, और ये बराबर हो गए 6 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कितने पार्ट रहेंगे? 2 पार्ट होते हैं बेटा इसमें। 2 पार्ट में होंगे, 4-4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। ए और बी 4-4 नंबर के दोनों रहते हैं, 2 हो गए, और ये 8 नंबर का रहेगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि इसमें छोटे छोटे नंबर भी रहते हैं, यानी 1 धन 1 धन 2, 1 धन 1 धन 2। इसमें आपको अथवा भी मिलता है, अथवा भी रहेंगे, यानी ए के अथवा रहेगा, बी का अथवा रहेगा, ये ध्यान देना है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका एक ही क्वेश्चन रहेगा, ओनली 1 क्वेश्चन रहेगा, इसमें अथवा रहता है बेटा, और ये 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको 7 नंबर पूछे जाएंगे, छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं। ठीक, यानी 5 नंबर धन 2 नंबर, 4 नंबर धन 2 नंबर धन 1 नंबर, 2 नंबर धन 2 नंबर धन 2 धन 1, इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये बेटा आपके पूरे पेपर की एनालिसिस हो गई। अब हम चर्चा करेंगे फिजिक्स के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें आप थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। फिजिक्स विज्ञान का वह भाग होता है जो आपको वास्तविक रूप में, जिसकी सारी धारणाएं आपको दिखाई पड़ती हैं, आपके आसपास इस तरीके की घटनाएं घटित होती रहती हैं, और उसको यदि आप ध्यान दोगे बेटा तो आसानी से फिजिक्स आपको समझ में आएगा। केमिस्ट्री जबकि है वह केमिस्ट्री दिखता नहीं है, बायोलॉजी आपके लाइफ की बातें ही हैं, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि कैसे हम लेकर चलते हैं। तो फिजिक्स में आपको यहाँ पे पहला जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है? पहला टॉपिक इसमें है बेटा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश किस तरीके से परावर्तित होता है। ठीक,
इसके बाद दूसरा इसी में है परावर्तन का उनका प्रभाव क्या होगा, फिर परावर्तन का नियम है, परावर्तन का नियम है। सिलेबस की चर्चा मैं कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से देखिए। फिर उसके बाद है तीसरा टॉपिक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम। जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके क्या नियम है, इन नियमों की व्याख्या की गई है। ठीक, उसके बाद फिर अगला टॉपिक आपका आ रहा है गोलीय दर्पण के सूत्र। चौथा गोलीय दर्पण के सूत्र। और आपका पांचवा जो आ रहा है बेटा वह है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, आवर्धन 2 चैप्टर मिलाकर के आपका 12 नंबर का पूछा जाता है, जो लेंस से संबंधित है। यह भी है एक प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और मानव नेत्र दोनों मिलाकर के 12 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, फिर यहाँ पे अब छठवां टॉपिक हो गया प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन। ठीक, इसके बाद आपका फिर हो गया 7वां टॉपिक जो आ रहा है वह है अपवर्तनांक, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। और 8वां टॉपिक जो है वह है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। 9वां टॉपिक आपका जो आ रहा है बेटा वह है गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश का, गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद इसमें 10वां टॉपिक है आपका गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। फिर यहाँ पे 11वां टॉपिक आपका मिल रहा है बेटा, यह है लेंस के लिए सूत्र तथा रेखीय आवर्धन। लेंस के लिए सूत्र तथा रेखीय आवर्धन। और फिर आपका 12 टॉपिक हो गया 12वां लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। अब इसके बाद बेटा आएगा मानव नेत्र। क्या आएगा? मानव नेत्र आएगा। अब आपको मानव नेत्र की चर्चा मैं कर दे रहा हूँ। मानव नेत्र में क्या पूछा जाएगा? दूसरा जो चैप्टर है वह है मानव नेत्र। मानव नेत्र और ये दोनों से, ये दूसरा चैप्टर हो गया, ये आपका पहला हो गया। ठीक, तो आप ये ध्यान देंगे कि इसमें और ये दोनों मिला करके आपको 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 13 नंबर के, 12 नंबर के। 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि मानव नेत्र में क्या पढ़ना है। पहले मानव नेत्र पढ़ना है, मानव नेत्र। ठीक, दूसरा दृष्टि दोष तथा उनके निवारण। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष
तथा उनके निवारण। दृष्टि दोष यानी व्यक्ति को चश्मा लगता है, एक दूर का एक निकट का, किस तरीके की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपका टॉपिक तीसरा आ रहा है इसमें बेटा, तीसरा आता है दृष्टि दोषों में, दृष्टि दोषों में गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों के अनुप्रयोग, लेंसों के अनुप्रयोग। चौथा टॉपिक इसमें आ रहा है प्रिज्म से प्रकाश का परावर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का परावर्तन। और पांचवा टॉपिक जो आ रहा है प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण। बहुत बढ़िया टॉपिक है बेटा, ये ध्यान दीजिए, प्रश्न बहुत रहते हैं इससे। फिर आपका छठवां जो टॉपिक है यह है दैनिक जीवन में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रयोग, दैनिक जीवन में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रयोग। हो सकता है छठवां न दिख रहा हो तो छठवां मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रयोग। ये आपका छठवां टॉपिक लिखा हूँ यहाँ पे नीचे, अगर दिख न रहा हो तो छठवां देख लीजिए। ये दोनों चैप्टर मिलाकर के बेटा आपसे कितने नंबर का, 12 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद जो आपका टॉपिक आ रहा है वह है आपका विद्युत। विद्युत में भी 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक, और उनसे मिलाकर के आपको 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, यह आपको ध्यान देना है, ठीक। तो 25 नंबर की फिजिक्स रहेगी, 20 नंबर की केमिस्ट्री रहेगी और 25 नंबर का आपका बायोलॉजी रहता है। 2 चैप्टर इसमें दिए गए हैं, एक दिया गया है पर्यावरण का प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत, जो फिजिक्स में दे दिया गया है, लेकिन वो प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा बायोलॉजी में, बायोलॉजी के पार्ट में रहता है, वो 5 नंबर के आते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो उसको फिजिक्स में न रखिए, उसको हम बायोलॉजी में ही रखते हैं, जहाँ पे वह पूछा जाता है वहीं चर्चा करिए, लेकिन किताब में फिजिक्स के साथ उसको दे दिया गया है, ठीक, ऊर्जा के स्रोत एवं पर्यावरण पर उसका प्रभाव, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे इतना क्लियर करना है कि वो टॉपिक आपका जहाँ का है उसकी चर्चा हम वहीं करेंगे, ठीक। अब अगला चैप्टर आपका आ रहा है विद्युत। विद्युत ये आपका तीसरा चैप्टर है। तीसरे में आपको पहला टॉपिक क्या पढ़ना है बेटा, विद्युत विभव, विद्युत विभव तथा विभवांतर, तथा विभवांतर, इसके साथ में विद्युत धारा तथा विद्युत धारा तथा विद्युत धारा और ओम का नियम, ओम का नियम। तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है प्रतिरोध, और चौथा टॉपिक जो आपको पढ़ना है बेटा वह है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। पांचवा टॉपिक है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। 5 नंबर चालक के
के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, फिर आपका छठवां टॉपिक इसमें आ रहा है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजन। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजन। सातवां टॉपिक जो आ रहा है बेटा, यह है आपका प्रतिरोध का समांतर क्रम। प्रतिरोध का समांतर क्रम तथा इसके दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। तथा इसके दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। बहुत बढ़िया टॉपिक है। घरों में वायरिंग होती है, किस तरीके से होती है, तो यहाँ पे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और संयोजन में ही वो चर्चा होगी। ठीक, अगला टॉपिक है आपका आठवां विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति। ठीक, और नौवां टॉपिक है PVI तथा R में संबंध। ये इनकी चर्चा हो गई। अब आपका अगला जो टॉपिक बेटा पढ़ रहा है वह है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, तो ये दोनों मिला करके अब इधर का हम मिटा दे रहे हैं। 9 टॉपिक हो गया। अब विद्युत आपका विद्युत तथा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से मिलाकर के 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी पहले और दूसरे चैप्टर से 12 नंबर के, तीसरे और चौथे चैप्टर से दोनों में से मिलाकर के 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि कैसे प्रश्न रहेंगे, कहाँ से लांग बनेंगे, ये सब हम चैप्टर जब चर्चा करेंगे तो हर चैप्टर की विवेचना करते चलेंगे। इसलिए आप लाइव क्लास में चैप्टर को मत छोड़िएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। ये आपका चौथा चैप्टर है विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। विद्युत धारा तथा यानी विद्युत चैप्टर, यह आपका तीसरा जो चैप्टर था विद्युत, और चौथा, इन दोनों से मिलाकर के आपको कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है? 13 नंबर का। तो हमने चैप्टर ये तीसरे की चर्चा कर दिया है, अब चौथे की चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या पढ़ना है इसमें? पहला टॉपिक पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेट से संबंधित है चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की बल की रेखाएं तथा चुंबकीय बल रेखाएं। इसके बाद दूसरा इसमें टॉपिक है आपका सीधे धारावाही चालक तथा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सीधे धारावाही चालक तथा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा टॉपिक इसमें है धारावाही कुंडली। धारावाही कुंडली तथा चुंबकीय क्षेत्र। चौथा टॉपिक है धारावाही चालक पर बल। धारावाही चालक पर बल। पांचवा टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फिर आपको लेकर चलना है छठवां टॉपिक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सातवां टॉपिक आपका है बेटा प्रेरित विभवांतर। प्रेरित विभवांतर। आठवां टॉपिक जो है वह है, इसे प्रेरित विभवांतर के साथ साथ में अभी देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ये ध्यान देना है। ठीक, आठवां टॉपिक है प्रेरित धारा। प्रेरित धारा। और नौवां टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। 10वां टॉपिक है बेटा दिष्ट धारा। यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं 10वां, दिष्ट धारा। और 11वां टॉपिक है आपका प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। 12 टॉपिक है आपका एसी की आवृत्ति। एसी की आवृत्ति। और 13 टॉपिक है डीसी की तुलना में एसी के लाभ। एसी के लाभ। और आपका फिर है लास्ट में 14 टॉपिक है 14वां घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ। ये आपको इतना सिलेबस आपका इसमें आता है फिजिक्स में बेटा। इसके बाद आपका है ऊर्जा के स्रोत और पर्यावरण पर इसका प्रभाव। यह आपका बायो के टॉपिक में आता है। तो हमने आपको ये चर्चा कर दिया कि 12 नंबर का आपको दर्पण और लेंस से पूछे जाते हैं, प्रकाश से पूछा जाता है। 13 नंबर का विद्युत और चुंबकीय से क्षेत्र से पूछे जाते हैं प्रश्न। 25 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे फिजिक्स में। इसमें न्यूमेरिकल भी रहता है, थ्योरी भी रहती है। तो हम लाइव क्लास में हर चैप्टर के हर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो शाम को 6 बजे से लाइव क्लास चलेगा। ठीक, आपको ये ध्यान देना है कि प्रत्येक लड़का लाइव क्लास में उपस्थित रहे और जो समस्या उत्पन्न हो उसको तत्काल तुरंत वहीं चैट में प्रदर्शित कर दे और उस समस्या का समाधान हम तत्काल करेंगे, हमारा स्टाफ करेगा। और जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और इसे खूब दबा करके शेयर करिए ताकि आपके इष्ट मित्र भी पढ़ सकें। और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास कोई नया नोटिफिकेशन दिया जाए तो आसानी से आपके पास वह नया नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। धन्यवाद।